मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी जाऊंगी, वहाँ की भी वीडियो आपके साथ अपलोड करूंगी। और हमारा जो गांव है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी। हमारे उधर पास ही दरिया है, वो भी बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप भी देख के बताइएगा मेरा गाँव कैसा है। और मेरा गाँव वाकई बहुत ही खूबसूरत है। हमारी जो उधर आज़ाद कश्मीर है वो हमारे घर के पास ही लगता है, इतना दूर नहीं है, तकरीबन आधा घंटा या घंटा लगता होगा। तो आपको पता है आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत है, उसके आसपास वाले जो इलाके हैं वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मेहमान चले जाते हैं ना फिर किचन का हाल देखने वाला होता है। एक दफ़ा तो बर्तन सारे इकट्ठे कर करके किचन में रखते जाते हैं ना, उस टाइम समझ नहीं आती, लेकिन जब बाद में आके देखती हैं ना, एक दफ़ा दिमाग चिकरा जाता है, हाय अल्लाह इतने बर्तन। किसी की भी दावत हो या कोई मेहमान आया हो तो किचन का यही हाल होता है। मेरे साथ तो यही होता है। साथ साथ बर्तन धोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने खाना वगैरह देना होता है, साथ बैठ के खाना भी होता है। तो बाद में बर्तन धोती हूँ, सारे कहते हैं नहीं बैठ जाएँ, बाद में बर्तन वॉश कर लीजिएगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं जब साथ साथ बर्तन समेट लूँ ना, फिर मुझे बहुत आसानी होती है। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर सकूँ। ज़्यादातर मुझे यही होता है कि बस वो उनके पास बैठ जाएँ, थोड़ी देर बातें कर लें, वो फील ना करें कि हम आए हैं तो ये हमारे पास बैठे नहीं हैं। तो मैंने जब सारे चले गए थे, मैंने खाना भी काफ़ी लेट खाया था, बर्तन वगैरह वॉश करके उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जितने बर्तन धोने वाले थे, पहले मैंने शीशे वाले जो बर्तन थे ना, कांच का बर्तन था, वो पहले मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा इनको वॉश करती हूँ, इनको वॉश करने के बाद साथ साथ समेटते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको साबुन लगा लगा के रखती जा रही थी, और मैंने कहा इनको वॉश करके रखती जाऊँगी टोकरी के अंदर ना, तो फिर ये हो जाएगा, तो मुझे आसानी हो जाएगी। फिर मुजम्मल से कहूँगी वो समेट देंगे साथ साथ। इतनी थक गई थी मैं रात को बहुत ज़्यादा, मेरे पाँव की जो तलियाँ वो भी दर्द करने लग गई थी, इतनी थकावट हो गई थी। तो मैंने कहा चले नई किचन तो मैं रात को ही साफ़ करके सोऊंगी, वरना सुबह काफ़ी मुश्किल होती है बर्तन वॉश करने में ना। एक दो जो बड़ा बर्तन है वो रहने दूँगी, लेकिन जो छोटे मोटे बर्तन है वो सारी रात को ही वॉश कर लूँगी। इसलिए सबसे पहले मैं कप ग्लास और जो फिरनी सेट था वो सारा ना, फिरनी सेट बोलते हैं या फिरनी सेट जो भी बोलते हैं, वो सारी कोलियाँ जितनी भी डिशें थी वो सारी मैंने कहा पहले वॉश करती हूँ, उनको साथ साथ समेटती जाऊँगी। और बाकी बर्तन जो वो बाद में कर लूँगी। जो बड़े बर्तन हैं उनको नीचे सिंक में ही रख दिया था मैंने, ताकि वो गीले होते रहे, उनके अंदर से जो चिकनाई है वो साफ़ होती रहे। तो यहाँ पे मैं बार बार जो बाहर के बर्तन थे वो बाहर रखती जा रही थी, जो ग्लास वगैरह उठा के, जो कांच के बर्तन थे, ताकि उनका पानी निचर जाए और उनको समेटा जाए रात को ही। तो बाकी जो बड़े बर्तन रह जाएंगे, डिनर सेट वगैरह, वो चलें कोई नहीं, बाद में भी हो जाएगा सुबह के टाइम। और मैंने ऐसे ही किया था, सारे बर्तन धो के मैंने बास्केट के अंदर ही रख दिया था। जब सुबह मैं उठी थी उसके बाद जो पानी था उनका निचर चुका था, फिर मैंने समेटे थे। यहाँ पे मैं सारे बर्तन पहले इकट्ठे कर रही हूँ, जिनके अंदर खाना है वो एक साइड पे करती जा रही हूँ, जिनके अंदर बोटियाँ वगैरह पड़ी हुई थी उनको साइड पे करती जा रही हूँ। जहाँ पे मुजम्मल भी आ गए थे मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। तो मुजम्मल कह रहे थे आप काफ़ी थकी होंगे, तो चले मैं भी आपके साथ हेल्प करवा दूँ। तो मुजम्मल जहाँ पे जो बर्तन थे वो उठा रहे थे, और जो कांच के थे वो वाले, और जो चीनी सेट बोलते हैं, जो पत्थर सेट बोलते हैं, वो वाले जो बर्तन थे वो भी उठा रहे थे ना, कि उनको साथ साथ समेट देंगे। तो मैंने कहा चलिए आप ऐसा कर लें, मैं वॉश करती जाती हूँ, आप समेटते जाएँ। तो इन्होंने ये किया था, कपड़े के साथ खुश करते गए हैं और अलमारी के अंदर सेट करते गए हैं, और मेरे से पूछते रहे हैं कि कौन से बर्तन कहाँ रखने हैं। मैंने उनको साथ साथ बताती गई हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी तो ये काम किया तो है नहीं ना, तो इसलिए पूछ रहे थे बार बार। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसे नहीं, ऐसे सेट कर लें। पहले कह रही थी लाइन मैं आपके साथ बर्तन वॉश भी करवा दूँ, मैंने कहा नहीं वॉश मैं खुद कर लूँगी, आप बस ना बर्तन समेट दें, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुजम्मल जो मतलब चीज़ें जो पड़ी हुई थी ना बर्तनों के अंदर, वो साइड पे रख रहे थे कि जिनको धोना नहीं था। फिर मुजम्मल मेरे से पूछे थे अच्छा ये चाय भी पड़ी हुई है, चले ये करेंगे, जब खाना वगैरह खा लेंगे ना उसके बाद चाय पी लेंगे, क्योंकि हमारी गैस 10 बजे चली जाती है, दोबारा चाय बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है लेकिन वो कम ही यूज़ करती हैं फिर, क्योंकि वो फिर बार बार ये होता है कि उसको लगाएं और फिर रखें। तो इसलिए कोशिश होती है कि 10 बजे से पहले पहले ये सारे काम जो है ना हम ख़त्म कर लें। तो जहाँ पे सारे बर्तन आलमोस्ट जो है वो धुल चुके थे, बस जो थोड़े बहुत रह गए थे वो हैं, जहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मुजम्मल भाई बर्तन जो है वो समेट रही हैं। अब मैं किचन जो है उसकी सफाई करूँगी अच्छी तरह। कसम से एक दफ़ा किचन की सफाई हो जाए ना तसल्ली वाली, फिर सुकून हो जाता है, नींद भी बड़ी सुकून की आती है। लेकिन मुझे काम करने के बाद जो थकावट हुई थी ना, उसके बाद नींद ज़रा भी सुकून की नहीं आई, इतनी लेट नींद आई। तो फिर बस कुछ ना पूछें। तो मैं काफ़ी लेट सोई थी, सुबह हम तकरीबन नमाज़ पढ़ के फिर लेटे थे।
मुजम्मल थोड़ी देर सो गए थे, फिर मैंने उनको उठा दिया था नमाज़ के लिए। फिर मुजम्मल नमाज़ पढ़ के लेट गए थे और मैं फिर सो गई थी जब मुजम्मल नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अब मैंने कहा चले लगे हाथों, चूल्हा भी ज़्यादा तो अच्छे वाला साफ़ नहीं कर रही थी, बस मोटा मोटा ही साफ़ कर रही थी, बस इसकी सफाई हो जाए। तो मुझे याद ही नहीं रहा आपसे कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती हैं। मेरी तो ये रूटीन है कि चाहे मुझे जितनी मर्ज़ी देर हो जाए ना, मेरी कोशिश होती है मैं सारा किचन साफ़ करके सोऊं, बर्तन सारे वॉश करके सोऊं, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर बर्तन गंदे पड़े रह जाएं। तो इसलिए मैं रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो और सुनाइए आपकी क्या रूटीन है। गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल है काम करने का, लेकिन शुक्र है 2-3 दिन से मौसम बहुत ही प्यारा है और आगे भी बता रहे थे मौसम काफ़ी अच्छा होगा, अल्लाह का शुक्र है। तो बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन जब इसके बाद गर्मी पड़नी है ना, वो भी बहुत शदीद पड़ेगी। तो बस अब मैं मायके जाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई। मुझे लगता है जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तब तक तो मैं एक दफ़ा भी नहीं गई। अगर गई होती तो वहाँ का व्लॉग कोई ना कोई होता, लेकिन ऐसा कोई भी व्लॉग नहीं पड़ा हुआ मेरे पास ना, तो क्योंकि मैं गई नहीं उसके बाद। तो अब जाऊंगी उधर के व्लॉग भी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ अपलोड करूंगी, आपको अपना गांव दिखाऊंगी। हमारा गांव बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। जहाँ मैं बता रही थी मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हिम्मत ख़त्म हो गई। जहाँ पे जूस वाले खाली डब्बे थे, मैंने कहा इनको मैं सुबह ही फेंकूँगी, बस इनको साइड पर कर देती हूँ कुछ। तो मैंने कहा जो बस थोड़ा बहुत काम रह जाएगा वो सुबह देखी जाएगी। बस बड़ी वाली कढ़ाई रह गई थी और देगचा रह गया था, मैंने कहा उनको सुबह वॉश कर लूँगी। सिंक को भी मैंने साथ ही वॉश कर दिया था। मैंने कहा इसको ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, वरना चिकनाई जम जाएगी, क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था। जब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो ना, फिर चिकनाई जम जाती है। वैसे तो हम ऑयल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से चिकनाई इतनी जमती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी केयर करते हैं कि सिंक ख़राब ना हो जाए ना। तो जहाँ पे बस वाइपर लगा के अच्छी तरह से मैंने उसको भी साफ़ कर दिया था। जहाँ पे मेरी फुल बस हो चुकी थी, मैंने कहा फिर भी कोई नहीं, काम तो करना है ना, रात को सोना ही है। तो फिर अगले दिन मैं फिर लेट उठी थी, क्योंकि मुझे नींद भी काफ़ी लेट आई थी। और फिर मैं सुबह फिर उठी, तकरीबन 10-11 बजे उठी थी। उसके बाद उठ के मैंने काम शाम किए और खाना वगैरह मैंने कहा था आज मैं कोई भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी कल की बहुत बात हुई है। फिर मैंने खाना नहीं था बनाया। ऊपर से मैंने पानी चला के टूटी वाला नीचे से जो है सिंक के एरिया, वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो बस अब मेरे काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बस मैंने भूख भी लगी हुई थी। फिर मैंने कहा खाना खाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, फिर सोऊंगी। बस जूस वाले डब्बे हैं, इनको सुबह फेंक दूँगी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।